अगर आपके पास भी बैंक खाता है तो 1 फरवरी 2025 से भारत में बैंकिंग सिस्टम में होने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नए नियमों के तहत एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे प्रमुख बैंकों के खाता धारकों को कुछ नई व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक केंद्रित बनाना है। इन नए नियमों के तहत डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना, पैसों के लेन देन को सीमित करना और बैंकिंग प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाना मुख्य लक्ष्य है। आइए जानते हैं कि 1 फरवरी से लागू होने वाले ये बदलाव आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं। अब आपको अपने बचत खाते में अधिक बैलेंस रखना होगा। 1 फरवरी से एसबीआई खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया जाएगा। ये एसबीआई खाता धारकों के लिए है। वहीं पीएनबी के लिए यह सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी जाएगी। कैनरा बैंक खाता धारकों के लिए यह सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी। ध्यान रहे कि अगर आप अपने खाते में यह न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। अब एटीएम की बात करें तो एटीएम से कैश निकासी पर शुल्क भी बढ़ने जा रहा है। अब हर महीने सिर्फ 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी, जिसके बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये का शुल्क लगेगा। आपको बता दें कि पहले यह शुल्क 20 रुपये था। अगर आप किसी गैर होम बैंक एटीएम से पैसे निकालते हैं तो इसके लिए 30 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके अलावा एक दिन में अधिकतम 50,000 रुपये निकाले जा सकेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। बैंक अब आपके निवेश पर बेहतर ब्याज देने के लिए तैयार है। एसबीआई, पीएनबी और अन्य बैंकों में बचत खाते पर ब्याज दर अब 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दी गई है। 3.5% की बात कर रहे हैं। इस पर वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.5% का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी बचत और अधिक लाभदायक होगी। इससे ग्राहक निवेश की ओर आकर्षित होंगे और अधिक बचत को बढ़ावा मिलेगा। अब बैंकिंग की दुनिया और भी अधिक डिजिटल होने जा रही है। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। बैंकिंग सुविधाओं में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे ग्राहक अब अधिक सुरक्षित और तेज लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर अतिरिक्त कैशबैक और लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग की ओर प्रेरित करेगा। 1 फरवरी से लागू होने वाले इन नए नियमों के लिए ग्राहकों को अपनी बैंकिंग आदतों में बदलाव करना होगा। अगर आप अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं या एटीएम से ज़्यादा बार पैसे निकालते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ग्राहकों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली बेहतर ब्याज दरों और डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा और वे उनकी बैंकिंग सेवाओं का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे।